इस सुधा को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब आ जाती है। यहाँ पर मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे और भी ज़रूरी काम है। क्या वो टैक्सी ही करके नहीं आ सकती? यहाँ तक शशि गुस्साई आवाज़ में बोल पड़ा। अपने बेटे के मुंह से अपनी बेटे के लिए ऐसे बोल सुन माँ एकदम दंग रह गई। अरे तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कैसी पागलों की तरह बात कर रहा है। घर में दो गाड़ियां होते हुए ये बहन को टैक्सी में आने के लिए कहता है। माँ बोली, रहने दो, मैं खुद जाकर ले आऊँगा अपनी बेटी को। करने दो उसे अपना काम। अभी सुधा का बाप जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी ये बेटी को उसके ससुराल वालों से ताने सुनने पड़े कि इकलौती बेटी होते हुए भी उसे लेने गाड़ी नहीं भेजी या उसके स्वागत में कोई कमी रह गई। पापा ने बेटे को अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा, आप दोनों समझते नहीं हो मम्मी पापा। वो जब भी इस घर में आती है तो सारी दिनचर्या बिगड़ देती है। वो तो आराम से बैठी रहती है किसी महारानी की तरह। हम सबको उसकी आवभगत में लगना पड़ता है। मेरी पत्नी का तो पूरा दिन ही दीदी और जीजा जी के आगे पीछे उनके ऑर्डर पूरे करते हुए निकल जाता है। गुस्से से शशि बोला, आज क्या हो गया है तुझे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं है। अब क्या है उसका इस घर में? शादी में दे दिया था ना हमने जितना देना था, फिर क्यों चली आती है बार बार यहाँ पर और हर बार बैग भर भर कर लेकर जाती है वो। अलग आपको समझाना चाहिए, वो सिर्फ हमें लूटने आती है और कुछ नहीं। शशि ने तंज कसते हुए कहा, तुझे क्या, अगर वो यहाँ से थोड़ा कुछ ले जाती है तो ये सब मेरी मेहनत की कमाई है और मैं जो चाहूँ करूँ। चाहूँ तो पूरा सुधा को दे दूँ। पापा गुस्से से लगभग कांपते हुए बोले। अब शशि अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोला, मैं कहाँ कुछ नई बात कर रहा हूँ मम्मी पापा। मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने बरसों से बुआ के साथ होते हुए देखा है। आज अपनी बेटी के खिलाफ दो शब्द क्या सुन लिए, आप तो गुस्से से लाल हो गए। जरा सोचिए, जब आप बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करते थे तब दीदी को कैसा लगता होगा। बुआ जो हम पर इतनी जान छिड़कती हैं, आपने कभी उनके और उनके ससुराल वालों के मान सम्मान के बारे में परवाह नहीं की। उन्होंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि हर बार वो अपने साथ कुछ न कुछ लेकर ही आती। लेकिन आपका व्यवहार कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा। दादी ने भी ये आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को पैसे दे दो या कुछ खरीद कर दे दो। फिर भी दादी को आपके यहाँ इतनी भी ने दें। अपनी बेटी का ऐसा अपमान वो सहन नहीं कर पाई, इसलिए वो गांव में पुराने घर में अकेली रहने चली गई। बुआ भी अपना अपमान सह लेती, पर आपने उनके पति का भी मान नहीं रखा, इसलिए उन्होंने भी हमारे घर आना जाना छोड़ दिया। जिस तरह सुधा इस घर की बेटी है, ये बुआ भी तो इसी घर की बेटी है। आपने दो बेटियों में फ़र्क कर अच्छा नहीं किया। और रही मेरी बात, तो मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी अपनी पत्नी को उसके खिलाफ गलत बोलने का हक नहीं दिया और वो बोलेगी भी नहीं। मैं खुद जाकर उससे लेकर आऊँगा,
क्योंकि मुझे मेरी बहन पर गर्व है। अपने अच्छे भाई होने पर भी हो सके तो मेरे इन कटु शब्दों के लिए मुझे माफ़ कर देना। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।